आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हैरोल्ड पिंटर के बारे में। हैरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी पे डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और एलटी ग्रेड में ये हमारे इनका जो वर्क है द बर्थडे पार्टी, एक ड्रामा है द बर्थडे पार्टी, छोटा सा ड्रामा है, उसकी भी बात करेंगे, उसकी पूरी कहानी और उसके समरी और उसके क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर के हैरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। ये भी एक नोबेल प्राइज, इन्हें भी जैसे मैंने इससे पहले जॉर्ज बर्नार्ड शो को कराया था ना, तो इसी तरीके से इन्हें भी नोबेल प्राइज इन्होंने भी प्राप्त करा था हैरोल्ड पिंटर ने। और नोबेल प्राइज यूं ही नहीं मिल जाता है किसी को। और इनका जो ड्रामा है द बर्थडे पार्टी, मीनांस ड्रामा बोला जाता है, मतलब फियर उसके अंदर, जिसके अंदर हीरो के अंदर एक डर सा होता है, स्टैनली का कैरेक्टर है उसके अंदर। और किस तरीके से वो डरा सा रहता है, क्योंकि कुछ ऐसा काम करके आ गया था और कहीं बाहर रह रहा था, उसे डर था कभी भी पुलिस या कोई एजेंसी मुझे पकड़ ना ले। और होता भी ऐसा ही है कि उसे पकड़ करके लास्ट में ले ही जाते हैं। तो वो हैरोल्ड पिंटर का ड्रामा द बर्थडे पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे हैरोल्ड पिंटर कहीं लगा हुआ नहीं है टीजीटी पीजीटी में, और ज्यादातर ना ही इसके बारे में हम जब अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी ने लगाया हुआ है, लेकिन अब आपके सिलेबस में है तो यहाँ तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका वर्क भी यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें द बर्थडे पार्टी, तो जब उसका जो अलग से जो वीडियो है जिसमें समरी है इसकी, वहां से आप बर्थडे पार्टी को कर पाओगे। फिलहाल तो आज बात करेंगे हैरोल्ड पिंटर की। इसके लगभग अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस केवल मैंने इस पे डाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा राइटर या इतनी एल्टी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बैठ पाते। 5-6 क्वेश्चन इसके ऐसे हैं जो आने की उम्मीद रहेगी। तो आपको फोकस करना है। देखो, जन्म का है, जैसे हैरोल्ड पिंटर का जन्म जो आता है हैकनी, लंदन में एक जगह है, वहां हुआ था 1930 में। ना आपसे ईयर पूछेंगे ना ये, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एल्टी ग्रेड में नहीं पूछा जा सकता। इसलिए नहीं पूछा जाता कि 60-70, भाई अगर हैरोल्ड पिंटर का जन्म याद करा तो सबके ही करने पड़ेंगे ना, फिर हैरोल्ड पिंटर में कौन सी खासियत लगी हुई है। तो इसलिए भाई पूछ ले कोई इस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो बच्चों पे ना हिले, तो वहां आ जाता है फिर ये क्वेश्चन। भाई आप टीजीटी पीजीटी में डेथ और बर्थ पूछ रहे हो तो चलती है बात, वहां सेलेक्टेड है, यहाँ बहुत सारे हैं। तो हैरोल्ड पिंटर का जन्म जो था वो 1930 में हुआ था। तो ये देख लेना। हिज फादर, उनके पिता का नाम था जैक पिंटर था, और मदर जो थी वो फ्रांसिस पिंटर थी। तो ये तो नाम हो गए परिवार में। पिंटर डाइड फ्रॉम लिवर कैंसर हो गया था इन्हें। और जगह थी एक्टन में, मर गए थे लंदन में 2008 में। तो इन्हें कैंसर से मौत हो गई थी इनकी। ही फेल इन लव विद द एक्ट्रेस विविन मर्चेंट से इन्हें लव हो गया, शादी कर ली थी उनसे। और बाद में डाइवोर्स भी दे दिया। फिर शादी कर ली थी बाद में, सेकंड मैरिज लेडी एंटोनिया फ्रेसर से करी थी इन्होंने। तो ये इनकी मतलब मैरिज लाइफ के बारे में बताया गया है। पिंटर और वेवेन जो थे, उनके एक बेटा था जिसका नाम डैनियल था। हैरोल्ड पिल्टर को नोबेल प्राइज 2005 में मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। अब तक के जितने भी क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज तो देखो आप कहीं आ जाए या पोइट लेरेट के बारे में आ जाए, जैसे जॉन ड्राइडन पे आया था, तो वो तो आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना। इससे बड़ा प्राइज कोई है ही नहीं धरती पे। नोबेल प्राइज से ऊपर कोई प्राइज नहीं होता। हमारे यहाँ पे आप लगा लो कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 की बात थी, तो रविंद्र गीतांजलि पे। तो वो है, मतलब फर्स्ट एशियन थे वो, एशिया में सबसे पहली बार मिला था। ही अचीव द प्राइज फ्रेंच द लेगन ऑफ ऑनर, ये भी इन्हें एक प्राइज मिल चुका है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2007 में जब जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिल गया वो तो बहुत बड़ी बात होती है। ये एक प्ले राइट है, स्क्रीन राइटर है, स्क्रीन भी लिखते हैं, और एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है मॉडर्न एज के। तो मतलब ये थिएटर में जैसे एक्टर वाला काम करते हैं, विलियम शेक्सपियर ने भी कराया एक्टर वाला काम, बेन जॉनसन ने भी कराया। तो बेन जॉनसन के प्ले में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसमें खुद विलियम शेक्सपियर ने, मतलब वो एक्टर बनाया। वो अपने ड्रामे में भी रोल करता था विलियम शेक्सपियर तो। भाई शुरुआत उसने थिएटर में ऐसी तो करी थी। और वो तो बल्कि स्टेबल बॉय भी था, मतलब जो ये घोड़े जो अस्तबल होता है, अस्तबल जो होता है, उसमें घोड़े की सफाई वफाई करना, ऐसे काम भी करे। और जो एडम का रोल है एज यू लाइक इट में, वो इसने करा है, विलियम शेक्सपियर ने खुद। तो हैरोल्ड पिंटर एक प्ले राइट, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी बाद में। तो ये पिंटर वाज ए गुड क्रिकेट प्लेयर भी रहा है। देखो ये अलग से एक क्वेश्चन है, भाई क्रिकेट प्लेयर भी रहा है, अच्छा। तो हालांकि कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी चलो ध्यान रख लेना। सम क्रिटिक्स से दैट पिंटर्स प्लेज आर ए थिएट्रिकल फ्रॉड। कुछ क्रिटिक्स का कहना है, अब क्रिटिक आलोचना करते हैं कि जो पिंटर के जो
प्ले है ना, वो थिएट्रिकल फ्रॉड है, मतलब थिएटर लायक नहीं है, मतलब सेंस ये है कि भाई ऐसे नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं करता, मतलब जैसे एक बड़े बड़े प्ले विलियम शेक्सपियर जैसे या कुछ इस तरह से, वो तो बहुत छोटे से प्ले लिखता है और कहानी भी कुछ अजीब व गरीब ही रखता है। इसके बारे में ये तो है। द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले ऑफ पिंटर, द रूम, लिखा था उसने 1957 में, फुल लेंथ प्ले था, बड़ा था। द बर्थडे पार्टी सेकंड फुल लेंथ प्ले है। हालांकि ज्यादातर तो प्लेस के ऐसे हैं पिंटर के कि आपको वो समझ में ही आने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, मतलब थोड़े से एब्सर्ड ड्रामा जो होता है। द बर्थडे पार्टी की भी कहानी आप जब आप इसकी वीडियो में देखोगे ना, तो वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपली वे में ऐसी समझ में आ गई, जैसे आपने जॉर्ज बर्नेट शो को पढ़ रहे हो, गाल्सवर्दी को, विलियम शेक्सपियर को, आप और ड्रामे उठा के देखो समझ में एकदम आ जाती, इनके नहीं आती। तो इन्होंने सेकंड फुल लेंथ प्ले था इनका, द बर्थडे पार्टी, आपके सिलेबस में लगा हुआ भी है। द स्टेज नेम ऑफ पिंटर इज डेविड बैरन, ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है इनका, कि स्टेज नेम जो था, मतलब जब ये एक्टर का रूप धारण करते थे स्टेज का, तो वो डेविड बैरन नाम था इनका उसमें। जोसेफ ब्रेयरली was Pinter's English master who directed Pinter to play the role of Romeo and मैकबेथ का रोल भी इनसे कहा था। जोसेफ ब्रेयरली ने कहा था कि भाई तुम इनका रोल करो, मतलब एक्टर के रूप में इन्हें सजेस्ट किया था करने के लिए। जेम्स जॉइस का ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट वाज रेड बाय पिंटर एट द एज ऑफ 16, जब हैरोल्ड पिंटर 16 साल के थे। जेम्स जॉइस का नाम आपने सुना होगा, ये नाम जब आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वहां बैठता है क्वेश्चन। जेम्स जॉइस का नाम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के स्टार्ट करने वाले थे ये। बाद में फिर वर्जीनिया वुल्फ जो थी इंग्लैंड की, उन्होंने उसे बहुत परफेक्ट करा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में नाम आता है जेम्स जॉइस का। इन्होंने, इनका एक नॉवेल है यूलिसिस, वो यूलिसिस जो एक पोयम है जो टेनिसन ने लिखी है, तो यूलिसिस भी पूछ लिया जाता है, ये पीजीटी में थोड़ा सा बैठता है क्वेश्चन। जेम्स जॉइस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एक इनका वर्क था, जिसे पिंटर ने पढ़ा था जब वो 16 साल का था, और उन्होंने डिक्लेयर करा इस वर्क को एज ए वर्क ऑफ ग्रेट लिरिकल ब्यूटी। ये कहा कि भाई बहुत ही बेहतरीन है लिरिक के पॉइंट ऑफ व्यू। पिंटर रेड यूलिसिस पोयम, वो नोवेल था इनका, तो इन्होंने पढ़ी, जो जेम्स जॉइस का नोवेल था यूलिसिस, वो भी पढ़ा है। एंड फाउंड इट सुप्रीम अमोंग 20th century लिटरेचर, में कहा कि ये तो बहुत ही बेहतरीन लिखा है इन्होंने जो नोवेल लिखा है यूलिसिस, वो भी जेम्स जॉइस का था। पिंटर के जो फेमस वर्क है अब उन्हें देख लेते हैं। द होम कमिंग, ये भी कोई इंपोर्टेंट ऐसा नहीं है। बेट्रियल, नोमेंस लैंड, साइलेंस, ओल्ड टाइम्स, अलाक्सा, एसिड टू एसिड, द डम वेटर एंड लैंडस्केप, ये कुछ वर्क है पिंटर के। द टर्म कॉमेडी ऑफ मिनास, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पिंटर पे, जैसे उसका नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन, अभी तक एक वही क्वेश्चन इसका ऐसा था, अब ये दूसरा क्वेश्चन बैठता है। द टर्म कॉमेडी ऑफ मिनास, कॉमेडी ऑफ मिनास जो है, क्योंकि इनका जो प्ले है ना द बर्थडे पार्टी, वो भी कॉमेडी ऑफ मिनास है। अब ये कॉमेडी ऑफ मिनास क्या होता है, सबसे पहले तो ये किसने टर्म कोइंड करी, ये डेविड कॉम्पटन ने, ये नाम जो है डेविड कॉम्पटन ने दिया। और ये हैरोल्ड पिंटर इसे लिखता है कॉमेडो कॉमेडी ऑफ मिनास को। जैसे आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की बात करते हैं, या ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब ये एक टाइप ऑफ कॉमेडी होती है, रोमांटिक कॉमेडी, तो ये क्लासिकल कॉमेडी। तो अब टर्म है कॉमेडी ऑफ मिनास, ये कॉइंड करी थी डेविड कॉम्पटन ने, यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हालांकि ये लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पे आता है क्वेश्चन, लेकिन कॉमेडी ऑफ मिनास है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे द बर्थडे पार्टी, तो वो कॉमेडी ऑफ मिनास, कॉमेडी ऑफ मिनास वो कॉमेडी होती है जिसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं ना, उसके अंदर जो हीरो है जैसे, तो वो पूरे ड्रामे में वो डरा सा रहेगा, वो उसे ये रहेगा पता नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब जैसे कुछ जिंदगी में होते हैं ना, हम कुछ गलत काम कर आए, तो ऐसा लगेगा कि भाई कभी मैं पकड़ा ना जाऊं, कभी मैं, मुझे कोई मार ना दे, तो एक डर सा जिसके अंदर रहता है हीरो के, वो कॉमेडी ऑफ मिनास कहलाती है। इन कॉमेडी ऑफ मिनास द हीरो फील सम फियर, एनिमिटी एंड डेंजर, जिसमें कॉमेडी में हीरो को एक डर सताता रहे, एनिमिटी शत्रुता, मतलब उसे लगे कि भाई मेरे दुश्मन है कोई ऐसे, डेंजर कोई खतरा उसकी जिंदगी में, मतलब हमेशा उसे लगे कि भाई कभी मेरी लाइफ में ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो वो कॉमेडी ऑफ मिनास होती है। ये इसमें है, स्टैनली जो हीरो है इसके अंदर, एक दिन की मतलब 24 घंटे की कहानी है, और वो डरता रहता है, और ऐसे ही होता है, उसे पकड़ने के लिए दो व्यक्ति आ जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम करके भागा था, वो आप जब वीडियो देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। हैरोल्ड पिंटर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अब जो था ना कि इसके थिएटर को कहा गया है कि भाई वो स्टेज पे
थिएट्रिकल फ्रॉड कहा गया है इसके ड्रामे को। क्यों कहा गया है? मतलब जो ड्रामा है ना, वो ऐसा दिखाया जाता है, वो देखो ये वर्ड जो आता है ना, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एब्सर्ड माने भद्दा होता है। अब भद्दा थिएटर मतलब ऐसा होता है, कितनी देर तक चुप्पी, साइलेंस हो जाएगा, ड्रामे में कोई सीन नहीं चलेंगे उसमें। मतलब कहानी समझ में नहीं आएगी। जो रीडर्स होते हैं ना, उनकी कहानी समझ में नहीं आती। एक ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडेट, तो वो आप देखो, बिल्कुल इस तरीके से देखने को मिलेगा कि मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। कभी कुछ कहानी चल जाएगी, एकदम कोई और आ जाएगा, गॉडेट की वेट कर रहे हैं। एब्सर्ड ड्रामा होता है। हैरोल्ड पिंटर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड से ये भी जुड़े हुए थे। दो यद्यपि ही नेवर एक्सेप्टेड द लेबल फुल्ली, हालांकि इन्हें इसका तमका जो होता है ना, लेबल, कि भाई ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से है, वो नहीं मिला पूरा। इसका मतलब इनके ड्रामा इतने भी एब्सर्ड नहीं है कि कहीं की बात कहीं चल रही है। कहानी में जैसे आप कुछ मूवी देखो, उसमें आपको बिल्कुल ये नहीं पता लगेगा, इसकी स्टोरी समझ में नहीं आएगी आपकी। कहीं कभी किसी का कैरेक्टर दिखा दिया, कभी किसी का दिखा दिया, कहानी का समझ में ही नहीं आ रहा है। उसे बोलते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जब आप द बर्थडे पार्टी भी अगर आप देखते हैं ना, इतनी सिंपल सी स्टोरी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक धागे में पिरी हुई कहानी चल रही है, एकदम स्टोरी सी आ गई। मैं आपको सुनाऊंगा ना, तो आप दूसरों को एकदम नहीं सुना पाओगे उस कहानी को। और जबकि वो तो तब है जब हैरोल्ड पिंटर को इसका लेबल नहीं दिया गया, मतलब थिएटर ऑफ एब्सर्ड को कंप्लीटली नहीं कहा जा रहा। इसके जो प्लेस है, फेमस है फॉर साइलेंस एंड पॉजेज। साइलेंस, पॉजेज मतलब शांति सी रहेगी, रुक जाएगा बीच में प्ले, फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर कोई और आ जाएगा बात करने, मतलब ऐसे घूमेगा। विच कैरी एज मच मीनिंग एज स्पोकन डायलॉग। विच कैरी एज मच मीनिंग एज स्पोकन डायलॉग। साइलेंस में ही बहुत सारे मीनिंग छिपे रहते हैं, जो स्पोकन डायलॉग की तरह, मतलब हम बोल के बताए किसी और ड्रामे में, इसमें साइलेंस रहेगा, हीरो बोलेगा नहीं, समझ में आ जाएगी बातें, अरे ये कहना चाह रहा है, मतलब ऐसे ड्रामा होता है। तो वो हर कोई तो समझ नहीं सकता, तो इसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोलते हैं। जो टर्म है पिंटरेस्क्यू, ये पिंटर जो है ना, ये हैरोल्ड पिंटर का जो गोत्र है उसी से बना है पिंटरेस्क्यू। जैसे मेलाप्रोपिज्म बना है ना मेलाप्रोप के नाम से, ऐसे ही पिंटरेस्ट की एक टर्म बनी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म इसी के नाम से है ना। इज यूज टू डिस्क्राइब, इस टर्म को यूज करा है डिस्क्राइब करने के लिए डायलॉग मार्क्ड बाय मीनांस, एम्बिग्यूटी एंड टेंशन। कि इसमें ये टर्म है, इज यूज टू डिस्क्राइब डायलॉग मार्क्ड बाय, ऐसे डायलॉग जो मीनांस मतलब वो डर से, एम्बिग्यूटी होती है दो अर्थ वाले, टेंशन में मतलब इंसान टेंशन में है, डर में है, और दो अर्थ वाले डायलॉग जो होते हैं, मतलब इंसान बोलना कुछ। इसमें जब स्टैनली को पकड़ने के लिए गोल्डबर्ग और दूसरा दो व्यक्ति आएंगे, तो वो उससे पूछेंगे भाई आज बर्थडे पार्टी है, उसका जन्मदिन है ना, कि भाई तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, वो चुप हो जाएगा, नहीं सर मेरा तो कोई बर्थडे नहीं है। तो मतलब ऐसा झूठ सा बोलेगा, डर के बोलेगा, तो और या कोई बात घुमा करके बोलेगा, तो वो जो मतलब मीनिंग साफ नहीं आएगा। उस टर्म को जो बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं पिंटरेस्ट। पिंटर के नाम से है पिंटरेस्ट। पिंटर के जो कैरेक्टर्स हैं हैरोल्ड पिंटर के, ऑफन एंगेज इन पावर स्ट्रगल्स थ्रू लैंग्वेज रेदर देन एक्शन। एक्शन की जगह लैंग्वेज से, अपनी बातों से स्ट्रगल में रहते हैं जो इसके कैरेक्टर होते हैं। जैसे इसमें हीरो आपका द बर्थडे पार्टी में, वो अब मतलब लड़ेगा नहीं, मतलब उनसे ऐसा नहीं कि हाथापाई करेगा, बस बातों से ही मतलब ऐसा संघर्ष में दिखाई देगा वो। पिंटर बिलीव दैट लैंग्वेज इज ए टूल टू कंसील रियलिटी। पिंटर का ये विश्वास है कि भाषा से ही हम कंसील कर सकते हैं रियलिटी को, मतलब वास्तविकता को छिपा सकते हैं, नॉट रिवील इट। मतलब हम उसे प्रकट नहीं तो कम से कम अपने, मतलब भाषा एक टूल है जिससे हम रियलिटी को छिपा सकते हैं। यहाँ पर स्टैनली, कि मैं स्टैनली हूं या नहीं हूं, वो अपने आप की रियलिटी को बातों के माध्यम से ही छिपाता है कि भाई मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पकड़ने आए हो। तो ये भी होता है। हिज ड्रामा ऑफन लैक्स क्लियर एक्सपोजिशन, नहीं होती कहानी में, ड्रामे में बिल्कुल स्पष्ट एक्सपोज करना होता है ना, खोलना, मतलब हर चीज खुली सी नहीं होगी। सब ऐसा होगा जैसे पर्दे के पीछे चल रहा है, छिपा छिपा रहे, फोर्सिंग द ऑडियंस। अब ऑडियंस को फोर्स किया जाता है इंटरप्रेट हिडन मीनिंग्स। मतलब कहानी ऐसी चलेगी छिपी छिपी सी, पता ही नहीं लगेगा ये इंसान कौन है, भाई इसका क्या वो है, और बातें चलेंगी। ऑडियंस को फोर्स किया जाएगा
कि वो अपने आप ही सोच के पता करे, अरे ये तो शायद ये गलत काम करके आए, अरे ये जो पकड़ने आए ये इसे ही पकड़ने आए स्टैनली को। मतलब ऑडियंस माइंड लगाती है, छिपे हुए मीनिंग को उजागर करने के लिए ऑडियंस माइंड लगाती है उसमें। फियर इन हिज प्लेज इज यूजुअली साइकोलॉजिकल रेदर देन फिजिकल। जो डर होता है ना इसके प्ले के अंदर, साइकोलॉजिकल डर होता है ज्यादा, फिजिकली नहीं होता कि ये मुझे मारेंगे पीटेंगे। मतलब इंसान माइंड में, अरे अब क्या होगा मेरा, कैसे होगा, ऐसे सोचता है। ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्रामेटिस्ट। वो हमेशा एक बहुत ही प्रभावशाली ड्रामेटिस्ट रहा है पोस्ट वार ब्रिटिश थिएटर का। पोस्ट वार हो जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, उसके बाद ब्रिटेन का वो बड़ा ही प्रभावशाली ड्रामेटिस्ट है हैरोल्ड पिंटर। कैरेक्टर जो लिखता है हैरोल्ड पिंटर, ओपन ओफन प्राय हिज कैरेक्टर्स, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो प्राय डरते हैं अननोन फोर्सेस से रेदर देन विजुअल एनिमी। सामने दुश्मन से नहीं डरते, वो अननोन जो फोर्सेस है ना उनसे डरते हैं कि अरे कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल, आप तब बर्थडे पार्टी जब आप उसका पढ़ोगे तो उसमें लगेगा आपको कि जो हीरो है ना, वो वैसे उसे विजुअली किसी से कि वो मेरे से लड़ने आ रहा है उससे डर नहीं है। उसे एक अंदर खाने डर चला आ रहा है कि भाई मेरी बात का पता लगेगा, मान लिया जहां मैं रह रहा हूँ किराए, वो उस रेंट पे रहता था, तो जो उसके मकान मालिक है भाई इन्हें पता लगेगा, ये क्या सोचेंगे, ये क्या कर, मतलब ऐसे डरता है वो। हिज डायलॉग ऑफन अपीयर्स ट्राइवल बट हाइड्स डीप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके जो डायलॉग है ऑफन अपीयर्स ट्रेवल, जो वो बोलता है ना हीरो, तो वो छोटी छोटी बातें ट्रेवल्स होते हैं, छोटे छोटे से बोलता है, बट हाइड्स डीप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट को छिपा के रखता है। मतलब जो बात बोलता है वो छोटी छोटी बातें बोलता है, लेकिन बड़े बड़े इमोशंस को छिपा लेता है। पिंटर यूज्ड पोजेस टू क्रिएट ड्रामेटिक टेंशन। डायलॉग्स में पिंटर क्या करता है, जब ड्रामा होता है उसमें पोज करता है, मतलब रुक जाता है। ड्रामा चल रहा है तो सब शांत है, ऐसे साइलेंस पोज ये बहुत होते हैं, टू क्रिएट ड्रामेटिक टेंशन पैदा करने के लिए, एंड ऑडियंस डिस्कम्फर्ट। और ऑडियंस जो है ना, वो परेशान से हो जाते हैं जब देखते हैं ना कि वो एकदम शांत सा हो गया, तो उससे ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऑडियंस को दुखी, टेंशन में छोड़ देता है, पोज लेता है बहुत ज्यादा अपने ड्रामे के अंदर। तो ये क्वेश्चन थे 30, जिनमें से 4 या 5 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब याद करने वाले हिसाब से या आ सकते हैं। मतलब इतना नहीं है क्योंकि एग्जाम का टाइम भी कम है कि आप पूरे को रट्टाफिकेशन करना स्टार्ट कर दो। मतलब मेन मेन क्वेश्चंस को छांट लो, बाकी एक बार वैसे पढ़ दो कि हाँ प्रिंटर के बारे में समझ में आ जाए। तो इस तरीके से मतलब इसे करो, और द बर्थडे पार्टी के जैसे जो समरी वाली वीडियो है और जो उसके क्वेश्चंस वाली है उसे बढ़िया तरीके से करो, उस पे से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा होती है। ठीक है, यहीं तक करेंगे इसे।